बड़े ध्यान से समझिएगा कहाँ है कृष्ण और क्या अवसर है। शरद पूर्णिमा का अवसर है। यमुना जी के पावन पुलिन बंसी बट पर श्याम सुंदर खड़े हैं। अधरों से बंसी लगी हुई है और सुंदर बंसी में प्राण फूंक रहे हैं। बहुत प्यारी मधुर बंसी बज रही है। किन्निशम्य गीतम तदनंगवरधनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसी मधुर तान छेड़ी श्याम सुंदर ने कि जो गोपी उस बांसुरी के शब्द को सुनती है उसके अंदर प्रेम रस का उद्दीपन हो जाता है। हृदय प्रेम रस से परिपूरित हो जाता है। यद्यपि गोपियों का चित्त सर्वदा कृष्ण में ही लगा रहता है, लेकिन जब बांसुरी को सुना तो बंसी की धुन सुनते ही अब गोपियों का मन उनके बस में नहीं रहा। क्योंकि अनेक जन्मों की प्रतीक्षा आज पूर्ण होने वाली है। आज जीव और ब्रह्म का मिलन होने वाला है और उस प्रभु ने हमें बुलाया है। गोपियों को ऐसा लगा मानो बांसुरी में हमारा नाम लेके हमको बुला रहे हैं, और सबको सुनाई नहीं दी, केवल उन गोपियों को सुनाई दी जिनको श्री कृष्ण अपनी रास लीला में बुलाना चाहते हैं। जिन गोपियों को वह बांसुरी सुनाई दी उनके चित्त की वृत्तियां भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब बांसुरी के द्वारा छिन गई और अब वह व्याकुल होकर कृष्ण मिलन के लिए उस तरफ दौड़ने लगी जहां से बांसुरी का शब्द सुनाई दे रहा है। तो बांसुरी की शब्द जहां से आ रहा है वहां के लिए गोपियों ने चल दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वरधनम ब्रजा स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। अब वो गोपी अपने घरों में अपना, देखो बहुत ध्यान से समझना, कोई गोपी अपने घर में गाय के गोबर से लेपन कर रही थी। उसने बांसुरी सुनी तो वो गोबर के हाथ भी धोना भूल गई, जैसी थी वैसी ही दौड़ पड़ी। कोई गोपी गाय का दूध काढ़ रही थी तो अभी दूध काढ़ना पूरा नहीं हुआ, बछड़ा भी बंधा छोड़ के और ऐसे ही भाग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक ही आंख में काजल लगाए दूसरे में लगाई नहीं पाई थी, बांसुरी सुनाई दे गई, वो ऐसे ही चली गई। उल्टा पुल्टा श्रृंगार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब उनको शरीर की सुध नहीं रही, अब उनका मन पूरी तरह कृष्ण में लग गया और वह व्याकुलता के साथ भाग चली। सुखदेव जी कह रहे हैं दुह्यन्त्योऽभिययो काश्चिद् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि सत्त संयावमन उदवास्या पराययो। गोपियां दौड़ी। कितनी गोपियां हैं? बोले असंख्य, हजारों हजार गोपियां हैं, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। और वो गोपियां कहां जा रही हैं? जहां से बंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है। और बंसी बट पर गोपियां जब पहुंची तो देखा कि श्याम सुंदर अधरों से बंसी लगाए बंसी बजा रहे हैं। कमल लोचन पीतांबरधारी कृष्ण को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। और उधर श्याम सुंदर ने जब गोपियों को आया हुआ देखा तो बांसुरी बजाना बंद किया और गोपियों को कहा आओ आओ, अरे गोपियों आओ आओ आओ, स्वागत है अरे महाभागाओ आओ। बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो हमें पहले तो बुलाया तो आप खूब स्वागत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। अच्छा, स्वागत तो किया पर एक बड़ी अटपटी बात कृष्ण ने कही। बाबूजी क्या कही? अच्छा ये बताओ तुम लोग ऐसे रात्रि में यहां अचानक क्यों चली आई? अब ये प्रश्न बिल्कुल वैसे हुआ कि जैसे आप किसी को निमंत्रण लिख करके और बुलाएं कि इस दिन इतने बजे आप हमारे घर आइए, हमारे यहाँ न्योता है आपका, और सामने वाला उस समय पे आ जाए और वो आए तो हम पूछे कि अच्छा कैसे आना हुआ, कैसे पधारे।
वो कहेगा निमंत्रण दे के बुलाया और पूछ रहा हो क्यों आए हो। तो गोपियों को भी ऐसे ही लग रहा है कि एक तो बांसुरी बजा के हमें बुला लिया, अब कह रहे क्यों आई हो। और फिर कृष्ण बोले कि अच्छा देखो तुम आ गई तो ठीक ही किया, अब तुम इस वन की शोभा भी देख लो और हमने मिल भी लिया, अब अपने अपने घर लौट जाओ। और जैसे ही लौट जाने की बात कही तो अब तो गोपियां अधीर हो गई, क्यों लौट जाए, ये क्या बात हुई। तो श्री कृष्ण उनको उपदेश देने लगे, अरे देवियों क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारे माता पिता परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मातरः पितरा पुत्रा भ्रात्या पत्यश्च वा विशृण्वन्ति है पश्यन्तो मातरं बन्धु साध्वसम्। तुम्हारे परिवारजन तुम्हें खोज रहे होंगे। बाबूजी गोपियां एक गोपी बोली, सुनो जी कौन से माता पिता खोज रहे होंगे। अरे एक जन्म की नहीं है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग माता पिता मिले, तो किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो। शरीर का कोई माता पिता हो सकता है, लेकिन आत्मा के माता पिता कौन है। सबके माता पिता कौन है। हम लोग मंदिर में स्तुति करते हुए कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो आप ही माताजी हैं, आप ही पिताजी हैं, आप ही गुरुजी हैं, आप ही बंधु बांधव हैं, और हमारा कोई नहीं है। ये गोपियां कह रही हैं। जब राम जी वन में जाने लगे तो लक्ष्मण जी को समझाया, देखो तुम घर में रहना और परिवारजनों की सेवा, माता पिता गुरुजनों की सेवा तुम्हारी जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, तुम देखभाल करना। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। ना मैं गुरु जी को जानता, ना माता जी को, ना पिताजी को, मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। अरे किसी को तो जानते हो गए। बोले एक को जानता हूं, किसको, कि मोरे सबई भांति तुम स्वामी, मैं तो केवल आपको जानता हूं। आज गोपियां भी यही कह रही हैं, हम किसी को नहीं जानती, हम तो आपको जानती हैं। अब तो आ गई। जब ये कहा तो बहुत प्यारा उपदेश श्री कृष्ण ने दिया, देवियों तुम सब पतिव्रता हो, और पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो अपने पति की सेवा करे। कैसे पति की सेवा करे। बोले धनी पति की, स्वस्थ पति की सेवा करना ये तो सामान्य बात है। सुख वैभव देने वाले की पति की सेवा करना ये तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं देवियों, यदि दुर्भाग्य से किसी नारी का पति दुस्शील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे पति का भी अपमान और त्याग पत्नी को नहीं करना चाहिए। दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषु विरूपातकी। क्योंकि जो ऐसे पति का भी त्याग या अपमान करते हैं, उसको क्या होता है, नारी पाए जमपुर दुख नाना। यमपुरी में उसको अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो गोपियों का धर्म बहुत ऊंचा है, उनको इन धर्मों की उपदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण संसार की नारियों को वो शिक्षा देना चाहते हैं। देवियों आप जानती हो, स्त्री यज्ञ ना करे, वो केवल अपने परिवार की सेवा करे, उनको बढ़िया भोजन बना के जमाए, तो एक एक ग्रास परिवार के लोग पाएंगे, तो एक एक आहुति का यज्ञ का फल उस नारी को प्राप्त हो जाएगा। सहज में उनका नित्य यज्ञ हो रहा है, अलग से यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है स्त्रियों को। घर में परिवार की सेवा कर रही है, भोजन बना रही है, और वो अपने पति को, परिवार को खिला रही हैं, वो यज्ञ है कि नहीं है। अंदर जो जठराग्नि जल रही है उसको शांत करने के लिए वो आहुतियां डाल रही है। स्त्री तपस्या ना करे, उसके लिए कौन सी तपस्या है, बोले उसके लिए यही तपस्या है कि वह बड़े भोर में ठंडी में सब सोए पड़े हैं, लेकिन वो उठ जाती है, घर की साफ सफाई कर रही है, घर को सुरक्षित कर रही है, घर को सफाई कर रही है, व्यवस्थित कर रही है। ये क्या है, बोले यही उसकी तपस्या है। खुद बनाती है लेकिन सबके बाद खाती है, सबको खिला रही है, ये क्या कर रही है, बोले यही उसका तप है। अलग से तपस्या करने जाने की आवश्यकता उसको नहीं है।
अनेक तीर्थों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि उसकी पति चरणों में निष्ठा है तो पति के चरणों में ही उसको सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सारे तीर्थ उसके पति के चरणों में आकर के उसको फल देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। यदि नारी पति परायणा है तो उसको किसी देवी देवता के पूजा के लिए भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पति के रूप में सारे देवता उसको वरदान देने के लिए प्रकट हो जाएंगे। वही उसका सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कि काय बचन मन पति पद पूजा, काय बचन मन पति पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, 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 काय वचन मन पति पद पूजा, काय वचन मन पति पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति। अब जब श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया बाबूजी, तो एक गोपी बोली, सुनो जी, कृष्ण से कह रही है, ये बताओ कि इन सब धर्मों के पालन से हमें क्या मिलेगा। हम इन धर्मों का, विविध धर्मों का पालन करें, इससे क्या मिलेगा। श्री कृष्ण बोले, देखो, इन धर्मों का पालन करने से तुम्हारा मन शांत होगा, फिर बोले तुम्हारा मन स्थिर होगा, अंतःकरण निर्मल होगा, पर मन भजन में लगेगा। और देखना बाबा ने आंख फूट जाए आराम से, है? ऐसे भी न फेंको, देखो। तो क्या कह रहे थे, हम भूल जाते हैं तो। अच्छा आप बताओ क्या कह रहे थे। हाँ, बोले महाराज ये कथा अच्छी तो बहुत लगती है, पर ये पता नहीं क्या कह रहे थे। है? हम कह रहे थे, स्त्रियां, वो गोपियां कह रही हैं कि यदि हम अपने स्वधर्म का पालन करें तो स्वधर्म पालन का क्या फल है। बोले मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, फिर मन भजन में लगेगा, फिर भजन करोगी, साधन करोगी, फिर मेरी प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण बोले, इतने चक्कर में क्यों डाल, गोपियां बोली, इतने चक्कर में क्यों डाल रहे हो, थोड़ा बैठ जाई। तो और अगरबत्ती नहीं लगाना, इधर बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ शांति से, बिल्कुल चुपचाप वहां बैठो, वहां बिठाओ राकेश जी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा फिर बताओ क्या कह रहे थे, अब की तो याद होगा, फिर भूल गए, याद है। हम कह रहे थे, गोपियां कह रही हैं कि स्वधर्म पालन की आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस स्वधर्म पालन से होगा क्या। बोले स्वधर्म पालन से यह होगा कि तुम्हारा मन स्थिर होगा, फिर मन शांत होगा, मन भजन में लगेगा, भजन करते करते मेरी प्राप्ति होगी। गोपियां बोली, जब सीधे सीधे मिल गए हो, इतने चक्कर में क्यों डाल रहे हो। अच्छा एक बात है, जैसे बाबूजी आए, हमने कुछ कहा, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि व्यास जी बड़े गुस्से वाले हैं कि बड़े ऐसे, भगवान जाने आप जो भी सोचते हो, पर बात यह है कि कथा जो है, माताएं भोजन बनाती है तो चाशनी बनाती है ना, कभी कभी आपने देखा है, वो चाशनी की तरह है। यदि एक बार चाशनी बिगड़ जाए तो फिर चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाशनी फिर नहीं आती। अच्छा उल फुजूल नाटक वाली कथा हो तो चाहे जैसे हंसते गुलगुलाते रहो, हंसाते रहो, उसमें कुछ भी कहते रहो, तुम भी आओ हम भी खूब आनंद लें,
तो ऐसी कथा हमारे बस की नहीं है। हम तो शुद्ध अंतःकरण से भगवान की कथा जैसी आती गाते हैं और उसमें विक्षेप रहित कथा चाहते हैं कि कोई बीच में विघ्न ना आए, क्योंकि बीच बीच में गड़बड़ होगी तो कथा की जो रस धारा चल रही है वो खंडित हो जाएगी, और खंडित हो जाएगी तो फिर बस हम बैठे ही रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हमको ये बात, हमारा वो नहीं है कि बहुत आराम से और बड़ी शांति से कथा हो तब कथा का कुछ रस प्रकट होता है। बाकी तो फिर आप देखते ही हैं कि आजकल कथाओं के नाम पे क्या क्या चल रहा है। तो गोपियां कह रही हैं, भगवान हम जो है अब आपके चरणों में आ गई हैं, अब हमें आप संसार के धर्मों की ओर क्यों धकेल रहे हैं। एक उदाहरण दिया श्री कृष्ण ने, गोपियों जानती हो पतिव्रता नारी की महिमा कैसी है। बोले एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा में लगी हुई थी, पति की आंख लग गई। अब वो छोटा सा बच्चा घर में था, खेलते खेलते गया, आगे अग्नि का कुंड था। अब वो स्त्री देख रही थी कि बच्चा आगे जाएगा तो अग्नि कुंड में गिर जाएगा, पर वो पति सेवा छोड़ करके जाती है तो सेवा में विघ्न हो जाएगा। पति की आंख लगी हुई है, थका हुआ पति आया तो सोचा कि चलो ठीक है अब मैं तो सेवा करूंगी। बालक अग्नि में गिर भी गया, लेकिन क्या हुआ, बड़ी देर बाद जब वो अपने पति की सेवा से निवृत्त होकर गई देखने, तो बालक का एक रोम भी अग्नि से जला नहीं, बल्कि अग्नि की लपटों के बीच में बालक खेल रहा है, बड़ा आनंद पूर्वक खेल रहा है। ये क्या है? बोले ये पतिव्रता नारी के पातिव्रत्य की महिमा है। गोपियां बोली आप बहुत बढ़िया किस्से सुनाते हो, एक हम भी सुनाना चाहती हैं। बोले सुनाओ। एक गोपी बोली, एक स्त्री थी, उसका पति जो है परदेश जाने लगा तो वो कहने लगी कि मैं आपका दर्शन आपका पूजन करती हूं, तभी अपना सब भोजन प्रसादी करती हूं, तो कैसे करूंगी। पति ने कहा मैं मिट्टी की मूर्ति बना के रख देता हूं, उसी में मेरा दर्शन पूजन कर लेना। अब पति प्रदेश चला गया, वो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने लगी। 4 महीने 3 महीने बाद पति लौटा और वो मिट्टी की मूर्ति में पूजा कर रही है, दरवाजा बंद है, असली पति दरवाजा खटखटा रहा है और वो मूर्ति की पूजा कर रही है। गोपियां बोली उस समय उस गोपी का क्या धर्म है, उस नारी का क्या धर्म है, मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे या असली पति दरवाजा खटखटा रहा है उसका स्वागत करे। श्री कृष्ण बोले देखो मिट्टी की मूर्ति की तो तब तक आवश्यकता थी जब तक असली पति बाहर गया था, जब असली आ गया तो अब मिट्टी की मूर्ति की, आप तो उसी की पूजा करें। गोपियां बोली यही तो हम कहना चाहती हैं कि पति को परमेश्वर मान के कब तक पूजा करें। बोले जब तक परम पति नहीं मिल जाता। अब परम पति मिल गया तो अब संसार के इनमें क्यों धकेल रहे हो, अब तो आप मिल गए। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अरे शरीर का पति कोई हो सकता है, लेकिन आत्मा के पति तो गोविंद है, श्याम सुंदर है। फिर तो बड़े प्रसन्न होकर के और गोपियों ने श्याम सुंदर से ये सब बातें कही, तो श्याम सुंदर ने उन गोपियों को स्वीकार किया, उनके साथ हास विलास प्रारंभ करते हुए नर्तन प्रारंभ किया। श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ नाचने लगे। बड़ा सुंदर रास मंडल बना हुआ है, आज बननी को अद्भुत रास मंडल सजा हुआ है। श्याम सुंदर श्री जी बीच में विराजमान है, हजारों हजार गोपियां हैं, बहुत मधुर बांसुरी कृष्ण की बज रही है, राधा जी की पायल बज रही है, गोपियों के आभूषण झंकृत हो रहे हैं और दिव्य महारास प्रकट हुआ है। हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिवंश जी महाप्रभु जी ने एक बड़ा अद्भुत भाव गाया है कि आज बनने को रास बनायो, आज बनने को रास बनायो, रास बनायो, आज बनने संध्या का काल है, शरद पूर्णिमा का अवसर है,
बड़ा सुंदर वातावरण है। पवित्र पुलिन सुबह यमुना तट मोहन वेणु बजायो। आजो बनने को रास बनायो। आजो बनने को रास बनायो। कल कंकण किंकणी नो गोपियों के कंकण किंकणी और नूपुरों की ध्वनि बड़ी मधुर बज रही है। उनके दिव्य आभूषणों की झंकार, श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी और वहां योग माया के प्रभाव से भेरी, मृदंग, पखावज आदि आदि वाद्य प्रकट हो गए और बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। हजारों हजार गोपियां हैं, बीच में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर थिरक थिरक के नाच रहे हैं और बड़ी द्रुत गति से नाचते हुए श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। अले मृदंग उपंज मोराज ढप। देवताओं ने देखा कि हमारे भगवान मेले रे सुसेंधो बढ़ाया। मेले रे सुसेंधो बढ़ाया। बेबे देवे सादा प्रसव भारो नंदनी। देवे भारो नंदनी। बेबे देवे नृत्य चल रहा है, रास मंडल सजा हुआ है और गोपियों के मन में एक भाव आया कि देखो आज हम कितनी बड़भागिन हैं। भाग्य देव कन्याओं को, ऋषि कन्याओं को, राज कन्याओं को किसी को प्राप्त नहीं है, वो हम ब्रज गोपियों को प्राप्त है कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री के अनुसंधान हो। अब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां सब परेशान हो गई। कहां ढूंढ रही है? गोपी गीत है कि जयति तेधिका जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत
वन में ढूंढते ढूंढते अपने मन की भाव, अपने मन की बातें कह रही हैं। हे कृष्ण, तुम्हारे प्रकट होने से इस ब्रज की बड़ी शोभा हो गई, और आज इस तरह हमें रोती बिलखती छोड़ के आप कहां चले गए? हम तो तुम्हारी ही हैं, पर हमें इस तरह दुखी करके आप कहां चले गए? हम बिना मोल की दासियां हैं, हमें इस प्रकार से मत तड़पाओ। और मारना ही था तो पहले बचाया क्यों? इंद्र की वर्षा में मर जाने दिया होता, पहले ही मर जाने दिया होता। इतने असुर आए। जला गोपी गीत गोपियों ने गाया, और जब कृष्ण नहीं आए तो जोर जोर से रोने लगी। अच्छा देखो, भगवान सब सहन कर लेते, लेकिन अपने भक्तों का रोना उनसे सहन नहीं होता। जब कोई भक्त व्याकुल होकर रोता है तो भगवान से सहन नहीं होता। और एक और बात पांडे जी, कि भगवान रुलाते तो हैं, पर कन्हैया एक एक आंसू का मोल चुकाता है साहब। वो रुलाएगा मत, तो एक एक आंसू का मोल चुकाएगा। अब जब गोपियां जोर जोर से रुदन करने लगी, येति गोप्या प्रगायन्त प्रलपत्यंस चित्रधा रुदुःस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो क्या हुआ? उस गोपियों के यूथ में, गोपी के मध्य में रास बिहारी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। अब गोपियों ने घेर लिया, कहां चले गए थे? कहां? बोले मैं कहां गया था, मैंने तो ओढ़नी ओढ़ ली थी, तुम गोपियों के बीच में ही तो था, कहीं गया ही नहीं था। अब तो महारास की और तैयारी भई, अभी तो रास हुआ था, अब महारास। तो भोले बाबा से नहीं रहा गया, वो भी दौड़ने लगे। ललिता जी ने रोक दिया, किसी पुरुष का प्रवेश रास में नहीं है। भोले बाबा बोले क्या करें? बोले गोपी बन जाओ। तो भोले बाबा तुरंत पार्वती जी के पास गए और बोले सुनो, मुझे भी बढ़िया गोपी बना दो, एक बढ़िया साड़ी पहना दो, सुंदर चुनरी उड़ा दो, और एक बढ़िया सा लहंगा पहना के मुझे भी श्याम सुंदर की गोपी बना दो। भोले बाबा कह रहे हैं, और बड़ा प्यारा भाव भक्त लोग गाते हैं ना, कि एक दिन वो भोले भंडारे, अरे बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। जरा झूमते हुए, सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग क्या बोली? अरे हंसी करेंगे, अरे हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर आ गए हैं।
बाबा गोपी बन के आए तो बड़ी लंबी घूंघट डाल के आए, जैसे यहाँ खड़े हैं दिख रहे हैं ना आपको। अब भोले बाबा घूंघट डाल के आए तो श्री कृष्ण समझ गए कि ये गोपी कोई नई है, ये नई गोपी कहां से आ गई। श्री कृष्ण बोले देखो गोपियों, रास बाद में होगा, मैं पहले सब गोपियों का मुंह देख करके उनका परिचय लूंगा। भोले बाबा ने सोचा ये क्या सूझी इनको, तो लंबी लाइन गोपियों की थी, सबसे अंतिम छोर पर भोले बाबा खड़े हो गए, मेरे पास तक तो आ ही नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण बोले गोपियों में इधर से नहीं, मैं उधर से मुख देखना प्रारंभ करूंगा। भोले बाबा भागे, बोले इनको पता नहीं क्या हो गया, बीच में आ गए। मैं बाद में किसी गोपी का मुख देखूंगा, पहले इस चंचल गोपी का मुंह देखूंगा जो यहां से वहां भाग रही है। तो ऐसा कह के भोले बाबा की जैसे ही चुनरी उगाड़ी, और चुनरी उगाड़ते ही देखा तो अरे ये तो भगवान महादेव है। जय हो बोल गोपीश्वर महादेव के। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मोहन के शिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा इस रास में। अरे हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं, ओ एक दिन। रावण आ गए हैं। भोले बाबा बोले सुनो देवी, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने, इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। अरे वृंदावन आ गए, आ गए ओ वृंदावन आ गए। आ गए ओ एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए। ओ वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरे पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन। जय हो पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए। आप भी बड़ी सुंदर बांसुरी बजाने लगे अब गोपीश्वर महादेव को देख के, और कहा बाबा अब इसी रूप में वृंदावन में विराजे रहना। आज भी हमारे वृंदावन में भगवान शंकर गोपी बन के बैठे हैं, और बड़ा अद्भुत महारास प्रकट हो गया है कि गोकुल में देखो, अरे गोकुल में देखो, देखो रे मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ कन्हैया संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो,
राधा कृष्ण तो नाच ही रहे हैं, आप लोगों में से भी किसी के मन में भाव हो ना कि भगवान का महारास हो रहा है, और इस महारास में हम भी गोपी के भाव से श्याम सुंदर के साथ थोड़ा झूमते हुए उनकी लीला में सम्मिलित हो, तो संकोच मत करना, जरा झूमते हुए। जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, रास बिहारी लाल की। बंशी बट परो यमुना तट परो, कान्हा रास रचाए। हो बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। हो बंशी बट परो यमुना तट परो, कान्हा रास रचाए। बंसी बटे पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। हो गोपी बन करो शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रोवा जय कान्हा की मुरली पे, डम बाजे कान्हा की मुरली ओ डम 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 रोवा जय कान्हा की मुरली पे। डम बाजे कान्हा की मुरली ओ सब जग नाच रे श्याम संग राधा नाच रे, कन्हैया संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। राधे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हो किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी ओ ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाच रे, कन्हैया संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। रे। अरे रास रचो है यमुना किनारे वहाँ रास रचो है। बोल बोल भगवान के, किनारे महाराज रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है। अरे रास 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 रचो है। राज 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 की मोर गुटी में मोर बन आयो रसिया। अरे आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया, मोर बन आयो
रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है, रास रचो है। हे माथे में मुकुट देखो चोटी का चटक देखो भ्रुकुटी मटक देखो मुनि मन भाई है, मुनि मन भाई है। हे टेढ़ी सी अलग देखो कुंडल झलक देखो चंचल पलक देखो महासुखदाई है। पलंग देखो कहाँ सुख पाई है। हे वीरे हे संसार का मोल देखो आदर अमोल देखो गोलोचन खिलौने के जो खंजर लगाई है, खंजर लगाई है। हो बंसी की घोर देखो सांवरो किशोर देखो कंसर जो है आसर जो है वृंदावन धाम महाराज जो है रास रचो है, रास रचो है। राज जो है राज जो है वृंदावन धाम महाराज महाराज रास बिहारी भगवान